ये सारी फैसिलिटी तो अपोलो दिल्ली में है, अपोलो चेन्नई में भी है, अपोलो हैदराबाद में भी है, लेकिन टीयर 2 सिटीज में अब धीरे धीरे इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, होएगा, आगे फ्यूचर में होएगा। तो मैंने कहा पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होगी तो डिमांड होगी, तो ऑटोमेटिकली वो वहां फिर बढ़ेगा। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। प्लास्टिक सर्जरी के 2-3 अलग अलग विभाग हैं। एक है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और एक है कॉस्मेटिक सर्जरी, और ये दोनों प्लास्टिक सर्जरी के ही डिवीजन है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में हम जो चीजें, जहां कोई डिफेक्ट है या डिफॉर्मिटी है या कोई इंजरी है, उसको नॉर्मल को रिस्टोर करना, वो रिकंस्ट्रक्टिव में आता है। जो नॉर्मल को इम्प्रूव करना है वो कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। उनके प्रिंसिपल सेम है, बट अभी क्या हो गया कि कॉस्मेटिक में टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। उससे फायदा हुआ है कि बहुत जल्दी, नॉर्मली हम क्या बहुत ज्यादा हो जाए डिफॉर्मिटी तो हम सर्जरी करते थे, अब इतनी सारी नॉन सर्जिकल चीजें हैं जो कि हम यंगर एज से शुरू कर सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तानी लोगों को देखेंगे, बच्चों को, तो 17-18 साल की उम्र में अंडर आई हॉलो हो जाता है। पहले कोई उसका इलाज नहीं था, अब है, अब फिलर्स है, बोटॉक्स है, अब जैसे पिगमेंट हो जाता है यहाँ पे, है ना, लेडीज को, उसका कुछ वो नहीं था, अब लेजर्स हैं जो उसमें हेल्प कर सकती हैं। तो ये चीजें जिनका पहले कुछ ऑप्शन ही नहीं था, वो सबका कॉस्मेटिक, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल उसमें ऑप्शंस हैं। तो वो सब की अवेयरनेस होनी चाहिए पहले। तो हमने अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से कुछ यूट्यूब के वीडियोज भी बनाए हैं जो कि हिंदी में है, और बोटॉक्स और फिलर्स और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, तो आपको यूट्यूब में मिलता है। किस तरह से जो है इससे बचा जाए सर? इसके देखिए, आप उम्र से तो बच नहीं सकते, वो तो बढ़ेगी। आप उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे एक हमारे मिथ था कि हमें सनस्क्रीन का जरूरत नहीं है, हमें धूप से कुछ नहीं होता। हम व्हाइट आदमी के मुकाबले तो हमारी बेटर है स्किन इस मामले में, लेकिन हमारा धूप से डैमेज, ज्यादातर जो स्किन में डैमेज मिलता है एज के साथ, वो सन डैमेज होता है। इसका मतलब हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए, इसका मतलब हमें थोड़ी फेस की स्किन की केयर करनी चाहिए, तो हम ज्यादा टाइम तक उसको ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि अब आप ज्यादा समय तक जीते हैं, ज्यादा समय तक काम करते हैं, ज्यादा समय तक समाज के लिए उपयोगी है, इसलिए वो सारी चीजें अब आप केयर करते हो कि भाई ये चीज होनी चाहिए। इसलिए वो ऑप्शन अब सारी सोसाइटी एक्सप्लोर करते है कि मैं अपनी एज दिखाई दूं, अपनी एज से ज्यादा क्यों दिखाई दूं। अगर मैं 40 का हूं तो 40 का दिखना चाहिए, कोई ये नहीं बोले मैं 50 का, क्यों, मेरी स्किन की केयर ही नहीं करी कभी हमने। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। झारखंड के लोग को अगर देखिए, वैसे तो यहाँ पे भी अपोलो है, हमारा जो दिल्ली में अपोलो है वो टर्शरी केयर है। टर्शरी केयर का मतलब कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के लिए जाते हैं वहाँ लोग, जैसे कैंसर रिकंस्ट्रक्शन है, और ट्रॉमा में भी जो डिफिकल्ट ट्रॉमा है, जो चोट एक्सीडेंट का होता है, जिसमें डिफिकल्ट वाले होते हैं, जाते हैं पेशेंट। बड़े बर्न जो होते हैं एक्सटेंसिव, वो भी जाते हैं, यहाँ से शिफ्ट होते हैं, एयरलिफ्ट होते हैं। तो वो सारा है, उनको लोकली डेवलप होने में धीरे धीरे आई थिंक बढ़ रही हैं फैसिलिटीज। यहाँ पे भी अब केयर उन चीजों की मिलनी शुरू हो गई, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पब्लिक अवेयरनेस हो। लोगों को बहुत सारी जो पता ही नहीं इनका इलाज हो सकता है, ये चीज ट्रीट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो वो सारा होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, हेयर रेस्टोरेशन का बहुत ज्यादा अब वो हो गया है। कोविड में लोगों का हेयर फॉल बहुत हुआ, वो सारा ट्रीटेबल है ना। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़े, तो मेरा मानना ये है कि मेरा मेन पर्पज ये है कि अवेयरनेस इंप्रूव कर दिया।